गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ शुभम सर। मैं आपको आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। सिग्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आगे हम कहाँ तक हो चुके थे? हम पढ़ाने जा रहे थे आपको डाइजेशन पढ़ा रहे थे ना। डाइजेशन में मैंने क्या क्या पढ़ा लिया था? डाइजेशन में हमने क्या किया था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड तक हो गए थे ना। हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या पढ़ाया? सैलिवरी ग्लैंड पढ़ाया, पैनक्रियास पढ़ाया और क्या पढ़ाया? लीवर पढ़ाया। तो ये क्या है कि इतने सारी चीज़ें होने के बावजूद अब हमारे पास क्या बच रहा है कि डाइजेशन कहाँ कहाँ कराना है। ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस ध्यान समझिए पहले। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि एक हम यहाँ पर माउथ कैविटी बनाया हमने, चलो ये माउथ कैविटी हमने बनाया, तो इनके अंदर क्या है, कोई भी किसी भी प्रकार का फूड मटेरियल्स अगर जा रहा है और ये फूड मटेरियल्स हमारे बॉडी में इंटर कर गया माउथ में, ये हमारा क्या है? माउथ कैविटी है। ठीक है, ये हमारा क्या है? माउथ कैविटी है। अब माउथ कैविटी में क्या होता है कि जब कोई भी फूड मटेरियल्स हमारे सलाइवरी एमाइलेज या सलाइवा से, म्यूकस से एडहेयर होते हैं, तो उस फूड को हम नाम देते हैं बोलस। इस फूड का नाम क्या हम नाम देंगे? बोलस। बोलस क्या होगा? जब कोई भी फूड मटेरियल्स क्या होता है कि हमारे माउथ कैविटी में पाई जाती है और वो सलाइवा से क्या होती है? घिरी होती है ना, उनको मैं क्या नाम देता हूँ? बोलस। अब ये क्या होता है कि बोलस हमारे फेरिंग से होते हुए हमारे ईसोफेगस में आता है। कहाँ पे आता है? ईसोफेगस में आता है। ठीक है, और ये हमारा क्या था? फेरिंग्स था। फेरिंग से ईसोफेगस में आना मतलब क्या है कि एक प्रोसेस के ज़रिए आना। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं डीग्लूटीशन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? डिग्लूटीशन। डिग्लूटीशन के बजाय हम एक नाम और जानकारी रख सकते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्वेलोइंग बोलते हैं। ठीक है, स्वेलोइंग क्या होता है कि निगलना जिसे कहते हैं। ठीक है, जब कोई भी फूड हम मटेरियल्स खाते हैं, खाने के बाद क्या करते हैं? उनको हम निगलते हैं। ठीक है, निगलने को हम क्या बोलते हैं? स्वेलोइंग बोलते हैं। तो इसी को डिग्लूटीशन भी कहते हैं। ये क्या होता है कि जब भी फेरिंग से डिग्लूटीशन होगा तो ईसोफेगस में होगा। हमने ये आपसे बताया था कि ईसोफेगस में क्या होता है, किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है, केवल एक प्रोसेस होती है जिसको हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस। हम उनको क्या नाम देते हैं? पेरिस्टाल्सिस नाम देते हैं, या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम कह सकते हैं उनको। पेरिस्टाल्सिस क्या है कि हमने बताया था कि एक प्रकार का लगातार सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मस्कुलर वॉल में अगर हो रहा है तो उसे मैं क्या नाम देता हूँ? पेरिस्टाल्सिस नाम देता हूँ। ठीक है, जिससे क्या होता है कि फूड मटेरियल्स जो होता है हमारा माउथ कैविटी से धीरे धीरे खिसकता है, फेरिंग्स में जाता है, फिर फेरिंग से खिसकता है तो किस में जाता है? ईसोफेगस में। ईसोफेगस से जैसे खिसकता है तो कहाँ में जाता है? हमारे स्टमक में अंदर जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? स्टमक में आ गया। ठीक है, अब ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करने के बाद क्या हो गया? हमारे स्टमक में आ गया। स्टमक में क्या होता है? डाइजेशन यहाँ पे मैक्सिमम होने लगता है ना। तो ये क्या है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब कोई भी 5 हमें फंक्शन बताने हैं, फंक्शन नहीं प्रोसेस बताने हैं, स्टेप, कि सबसे पहले क्या होता है कि इनटेक ऑफ जो फूड है, हमने क्या बोला? इनटेक ऑफ जो फूड है उसको हम एक नाम से जानते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं? इंजेशन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इंजेशन नाम देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि जैसे इंजेशन होता है तो सबसे बाद उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? डिग्लूटीशन होता है। क्या होता है? डिग्लूटीशन होता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि जब इंजेशन होता है तो हमारा जो फूड पार्टिकल होता है वो माउथ कैविटी के अंदर जाता है, और माउथ कैविटी में उसे क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं ना। यही बोलस क्या होता है कि डिग्लूटीशन के दौरान यहाँ पे हमारे फेरिंग्स में पहुँच गया। फेरिंग्स के बाद क्या होता है कि दूसरा प्रोसेस अगर देखेंगे, तीसरा प्रोसेस, तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। थर्ड प्रोसेस में हमारा क्या है? डाइजेशन कहलाते हैं। डाइजेशन में क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में टूटना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। फिर उसके बाद डाइजेशन के बाद अगर कोई बात आती है तो नंबर 4 रीज़न पे हमारे पास क्या आएंगे? एब्जॉर्प्शन आएंगे। क्या आएंगे? एब्जॉर्प्शन आएंगे। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद अगर कोई आता है
तो उसके बाद हमारे पास पाँचवें नंबर पे एसिमिलेशन किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का हमने इंटेक किया था, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का इंटेक करने के बाद क्या हुआ? डाइजेशन हुआ, सिंपल मॉलिक्यूल में फॉर्म में टूट गए। डाइजेशन में हमने क्या बोला था? जब कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में अगर टूट रहे हैं, टूटने के बावजूद भी अगर क्या है? एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूट रहे हैं, ताकि बॉडी उसको क्या कर ले जाए? एब्जॉर्ब कर ले जाए, म्यूकोसा की लेयर से या विलाई से या रोगी के से किसी भी दौरान क्या हो जाए? वो एब्जॉर्ब हो जाए, उसे हम क्या नाम देते हैं? एब्जॉर्प्शन नाम देते हैं। फिर उसके बाद लास्ट प्रोसेस जो होता है, लास्ट नहीं अभी, इससे एसिमिलेशन के बाद एक और प्रोसेस है जिसे हम नाम देते हैं इजेशन। ठीक है, लास्ट प्रोसेस क्या है? इजेशन नाम है। इजेशन में क्या हमें याद रखना है? पहले एसिमिलेशन का समझो क्या है। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी बॉडी में हमारे पास जो सिंपल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? टिश्यूज़ में भी एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में हमारे घुल जाते हैं। हमने क्या किया? ग्लूकोज अगर है एब्जॉर्ब फॉर्म में है, तो ग्लूकोज का हमारे ब्लड में घुल जाना क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन कहलाएगा। फिर अगर जब कोई भी डाइजेशन नहीं हो पाता, यानी किसी भी प्रकार का डाइजेशन अगर नहीं हो पा रहा है, तो समझिए वो क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड है। और अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? टेम्पररी समय के लिए हमारे रेक्टम में खुलते हैं। कहाँ पे खुलते हैं? रेक्टम में ओपन होते हैं ना, और रेक्टम में जा कर के वो क्या होते हैं? वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि एक प्रोसेस होता है इजेशन। इजेशन के दौरान क्या हो जाता है? इन्हीं का रिमूवल हो जाता है। क्या हो जाता है? रिमूवल हो जाता है। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड ना, यानी किसी भी अनडाइजेस्टेड फूड का क्या हो जाना? रिमूवल हो जाना। उसी को हम क्या नाम देते हैं? इसी को हम कहते हैं फीकल मैटर। क्या कहते हैं? फीकल मैटर का बाहर निकलना बॉडी से। या तो फिर इनको एक और प्रोसेस नाम देते हैं डेफिकेशन। क्या नाम देते हैं? डीएफिकेशन नाम देते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड निकलना। ये तो छोटी मोटी बातें थी कि जो हमें एक इंट्रोडक्शन बताई थी कि अगर कोई भी फूड मटेरियल्स हमारे माउथ कैविटी में गया, माउथ कैविटी के दौरान क्या हो गया? वहाँ पर वो डिग्लूटेशन हुआ, वहाँ पे डाइजेशन हुआ। ठीक है, डाइजेशन करने के बाद क्या हुआ? डिग्लूटेशन के दौरान फेरिंग्स में आए, फेरिंग से ईसोफेगस में आए। ईसोफेगस में एक मूवमेंट होती है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस के दौरान क्या होता है कि जब कोई भी फूड पार्टिकल क्या होता है? अंदर की तरफ चला जाता है ना, स्टमक में आकर के। स्टमक में फिर फर्दर डाइजेशन होता है। ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हमारे स्टमक में भी होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में होंगे, यानी यहाँ पे होते हैं। हाँ, बट ये है कि किसी में ज़्यादा होता है पेरिस्टाल्सिस, किसी में कम होता है, बस बात फ़र्क इतना ही है। तो हम आगे ऐसी कड़ी में चलते हैं। अब पहला हम डाइजेशन करा रहे हैं बक्कल कैविटी में अपने। हमें डाइजेशन कहाँ कराना है? बक्कल कैविटी में। साथ साथ आप नोट डाउन भी करते जाइएगा ना। तो हम स्टार्ट इसको धीरे धीरे मिटा भी रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रोसेस क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। अगर मैं डाइजेशन कर रहा हूँ कहाँ पे? इन बक्कल कैविटी। कहाँ करा रहे हैं हम? अपने बक्कल कैविटी में करा रहे हैं। ठीक है, बक्कल कैविटी में क्या पाया जाता है? हमारे सलाइवा पाया जाता है। अगर मैं एक सलाइवा के बारे में जानकारी रखूं तो आपको मैं बता दूं सलाइवा के पास क्या क्या पाया जाता है ना। ये हमारा सलाइवा है। सलाइवा क्या करता है कि इनके पास क्या होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जैसे सोडियम आयन हुआ, पोटेशियम आयन हुआ, क्लोराइड आयन हुआ, या बाइकार्बोनेट आयन हुआ। यह एनसीईआरटी में दिया गया है इतनी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट और कुछ मिनरल्स आयंस पाए जा रहे हैं हमारे सलाइवा में। इसके अलावा भी अगर कोई भी चीज़ पाई जाती है तो क्या पाई जाती है? वो एंजाइम्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एंजाइम्स। अगर मैं एंजाइम्स की मैं बात करूँगा तो सलाइवरी एमाइलेज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सलाइवरी एमाइलेज पाई जाती है। ठीक है, एक एंजाइम्स
ये हो गया हमारे पास सलेवरी एमाइलेज। एक एंजाइम्स की मैं और बात करूँगा, उसे हम कहते हैं लाइसोजाइम। मैं क्या नाम देता हूँ? लाइसोजाइम्स। ठीक है। सलेवरी एमाइलेज क्या करती है कि ये स्टार्च का डाइजेशन करती है। किसका डाइजेशन करती है? स्टार्च का डाइजेशन। यानी अगर मैं सलेवरी एमाइलेज के बारे में बात करूँ तो सलेवरी एमाइलेज क्या होता है कि ये जो स्टार्च आप खाते हैं, ठीक है, स्टार्च का डाइजेशन करती हैं। और लगभग क्या होता है 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है। लगभग कितना? 30% क्या होता है? स्टार्च का डाइजेशन होता है। और स्टार्च जो होते हैं वो एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड है। क्या है? पॉलीसेक्राइड है। तो स्टार्च क्या होता है कि इन डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। डाइसेक्राइड का मतलब क्या है कि माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है ये जो सलेवरी एमाइलेज है, ये बेस्ट वर्क किस में करता है? तो ये 6.8 pH पे करता है। यानी यहाँ पे pH वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6.8 होनी चाहिए। आप ये कह सकते हो कि सर जी ये स्लाइटली एसिडिक है। बोलिए, ये क्या है? स्लाइटली एसिडिक है। ये एसिडिक मीडियम में क्या करता है? बेस्ट वर्क करता है। ठीक है। अब बात आती है कि सलेवरी एमाइलेज क्या है कि ये स्लाइटली एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा है? बेस्ट वर्क कर रहा है। और ये 30% स्टार्च का डाइजेशन कर रहा है। बाकी 70% क्या होगा? 70% स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए हम छोड़ देना। यानी क्या है कि पहली बात, फिर उसके बाद क्या है? इसमें दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या है कि मेस्टिकेशन ऑफ फूड है। क्या है? मेस्टिकेशन ऑफ फूड है। मेस्टिकेशन का मतलब क्या आप समझते हो कि अगर क्या होता है कि फूड का लुगदी बनाना। ठीक है। लुगदी बनाने का मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं कि मेस्टिकेट करना। जब कोई भी हमारा जो टूथ है, जब हम कोई भी फूड पार्टिकल खाते हैं तो हमारे दांतों के बीच में क्या होता है कि फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन के ज़रिए क्या होता है वो सिंपल फॉर्म में टूटते हैं। तो इसलिए कभी कभी बहुत ही अच्छे ज़माने का क्वेश्चन हुआ करता था कि फिजिकल डाइजेशन कहाँ होता है। ठीक है। अब तो नहीं है। ठीक है। पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता था कि अगर आप कोई भी चीज़ सॉल्व करेंगे तो उसमें बताया जाता था कि आप में क्या है कि सबसे पहले बताइए कि माउथ में किस प्रकार का डाइजेशन होता है। तो माउथ में किस प्रकार का डाइजेशन होता है? फिजिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन भी होता है, बट हमें फिजिकल डाइजेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है उसमें हमारी जो फिजियोलॉजी होती है वो वर्क न करके पहले हमारी फिजिकल बॉडी वर्क करती है। जैसे क्या है कि हम दांतों के बीच में क्या करते हैं कि अपने फूड पार्टिकल को लेके जाते हैं और उनको फ्रिक्शन करते हैं, तोड़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? टंग को इधर उधर घुमा करके उनको लुब्रिकेट करते हैं। क्या करते हैं? लुब्रिकेशन करते हैं। तो मेस्टिकेशन एंड लुब्रिकेशन, दूसरा टर्म क्या है इनके लिए? लुब्रिकेशन वर्ड। ठीक है। लुब्रिकेशन कैसे होगा? ध्यान समझिए। लुब्रिकेशन करने के लिए क्या है कि हमारी जो सलाइवा होती है, सलाइवा से म्यूकस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? म्यूकस निकलते हैं। ये म्यूकस क्या होते हैं कि फूड पार्टिकल पे आकर के क्या हो जाते हैं? हमारे एडहेयर हो जाते हैं। ये हमारा क्या है? मान लो फूड पार्टिकल है, ये क्या कर लिया हमने? इनको एडहेयर कर दिया। ठीक है। अब क्या है कि म्यूकस में यहाँ पे लुब्रिकेशन हो गया ना, और मेस्टिकेशन भी हो गया। यानी दोनों को मिला करके अब ये जो फूड पार्टिकल है वो किस में कन्वर्ट हो गया? हमारे बोलस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। फूड पार्टिकल क्या होगा? अब डायरेक्ट कहाँ पे आएगा? हमारे फेरिंग्स में आएगा। कहाँ पे आएगा? फेरिंग्स में आएगा। फेरिंग्स के बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक प्रोसेस होगी, वो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा? डिग्लूटिशन वो होगा। उसका क्या नाम होगा? डिग्लूटिशन। ठीक है। ये डिग्लूटिशन हो गया। क्लियर। अब डिग्लूटिशन के दौरान कहाँ पे जाएगा? ये इसोफेगस में जाएगा। ठीक है। इसोफेगस में क्या होगी? एक प्रोसेस पेरिस्टाल्सिस होगी। क्या होगी? पेरिस्टाल्सिस होगी। ठीक है। पेरिस्टाल्सिस के बाद ये इसोफेगस से कहाँ आएगा? हमारे स्टमक में आएगा। ठीक है। स्टमक से फिर आगे चल करके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। बट हमें इतना ही करना है ना।
अब बात आती है कि डीग्लूटिशन में हमें क्या करना है और पेरिस्टाल्सिस में क्या करना है ना। अब हमने बताया था सलाइवा के पास क्या होता है, कुछ लाइसोजाइम एंजाइम पाई जाती है, ठीक है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करती है, लाइसो का मतलब होता है लिसिस में मदद करना। किस में मदद करना, लिसिस। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। और जाइम का मतलब है एंजाइम। जाइम वर्ड क्या होता है कि एंजाइम के लिए है, क्योंकि ये क्या है कि ये जाइमोजेन, आपने नाम सुना होगा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जाइमोजेन एंजाइम, ठीक है। जाइमोजेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्हीं के लिए है, ठीक है। अब ये लिसिस वर्ड क्या है, ध्यान समझिए। कभी कभी क्या होता है कि खाना के दौरान हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे कूड़े कबाड़े खा लेते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया, कॉन्टामिनेटेड फूड पार्टिकल वगैरह खा लेते हैं। तो ये जो कॉन्टामिनेशन है वो बैक्टीरिया हमारे माउथ में भी होगी, जाहिर सी बात है, अगर हम खाना खा रहे हैं बैक्टीरियल कॉन्टामिनेटेड। तो ये क्या करती हैं कि बहुत सारी बैक्टीरिया वगैरह क्या करती हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए, किसको डाइजेस्ट करने के लिए, ये सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। ये बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या करती हैं, डाइजेस्ट करने के लिए ये लाइसोजाइम एंजाइम पाई जाती हैं, ठीक है। और ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी गंदगी हम खाने लगते हैं, तो उनको भी डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, पचा ले जाती हैं। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, बहुत कूड़ा कबाड़ा भी खाते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी हम क्या है कि सही अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है। हमने देखा है कई बार आप लोग छोले भटूरे, छोले समोसे ये सब खाने लगते हैं ना, तो ये कंटामिनेटेड जो चीज़ें हैं उनको भी खाने के बावजूद भी हमारे बॉडी पे क्या होता है, कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये सारी सारी चीज़ें क्या है, फैक्टर हैं। तो हमें कहाँ से कहाँ याद करना है वो ध्यान समझिए, ठीक है। कहाँ से कहाँ याद करना है कि पहले क्या है कि माउथ कैविटी से हमने स्टार्ट किया था। माउथ कैविटी में हमने बताया कि जब कोई भी फूड पार्टिकल क्या करता है कि हमारे माउथ कैविटी में जाता है, तो माउथ कैविटी में क्या है कि बहुत सारे एंजाइम्स आती हैं। उस एंजाइम को हम क्या नाम दिया है, सलाइवरी एमाइलेज नाम दिया, ठीक है। और एक लाइसोजाइम एंजाइम नाम दिया है। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, यह हमारे सलाइवा बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सलाइवरी एमाइलेज, एमाइलेज वर्ड जो होता है वो हमारे शुगर को तोड़ने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास स्टार्च है, स्टार्च का डाइजेशन करते हैं ये, ठीक है। हमने ये कहा कि 30% स्टार्च आर डाइजेस्ट या फिर ब्रेक डाउन इन बक्कल कैविटी। 30% क्या होता है, डाइजेशन कहाँ पे हो जाता है स्टार्च का, बक्कल कैविटी में हो जाता है। और जिसमें स्टार्च जो होता है वो थोड़ा सा सलाइवरी एमाइलेज जो है वो पीएच वैल्यू 6.8 पे ही वर्क कर देता है, ठीक है। तो ये क्या है कि आपको एसिडिक मीडियम में ये थोड़ी सी बहुत क्या करती हैं, बनाती हैं। फिर उसके बाद हमने बताया कि सलाइवा क्या करता है, म्यूकस भी सीक्रेट करता है। म्यूकस क्या करता है, हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, एडहेयर हो जाता है, ये मेस्टिकेट करता है। मेस्टिकेट का मतलब ध्यान समझें, म्यूकस जो होता है हमारे फूड पार्टिकल को क्या बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। क्या बनाता है, एकदम सॉफ्ट बनाता है, क्योंकि हमारी जो विसरल ऑर्गन होती है, जो पाइप वगैरह हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो आप कोई भी खाना खाएंगे एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, और ये सॉफ्ट क्या होगा, धीरे से आराम से क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में मदद करती हैं ये सारी सारी चीज़ें। फिर ये म्यूकस जो होती है लुब्रिकेशन और मेस्टिकेशन में बना करके हमारे फूड पार्टिकल को बोलस में कन्वर्ट करेंगे। बोलस क्या होगा, डीग्लूटिशन के दौरान फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस से फिर स्टमक में आ जाएंगे, है ना। फिर यही सारी चीज़ें बाद में हमने देखा कि सलाइवरी एमाइलेज के अलावा एक एंजाइम और पाई जाती थी जिसको हम लाइसोजाइम बोले थे। लाइसोजाइम्स क्या करती थी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी सलाइवा में ही पाई जाती हैं, यह हमारे क्या होता है टीयर्स में भी पाई जाती है, आँखों में भी पाई जाती है लाइसोजाइम वगैरह, ठीक है। ये मैक्सिमम जगह पाई जाती है कुछ बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए, ठीक है। तो ये जो सलाइवा है वो लाइसोजाइम एंजाइम भी सीक्रेट करती हैं, और ये ब्रेकडाउन ऑफ किस में मदद करती है, बैक्टीरियल सेल वॉल में मदद करती हैं, है ना। अब बात आती है कि माउथ कैविटी में हमारा डाइजेशन हो गया है, अब डाइजेशन हमें कहाँ कराना है, स्टमक के अंदर कराना है। कहोगे सर जी स्टमक के अंदर क्यों, ईसोफेगस तो आ रहा है। तो डायरेक्ट एक हम एक नोट डाल करके लिख लेना। नोट में हमें क्या लिखना है कि देयर इज नो डाइजेशन, देयर इज नो डाइजेशन इन ईसोफेगस। ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होते हैं, क्यों, बिकॉज या ड्यू टू ना, ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम्स, यानी वहाँ पे किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता।
वहाँ पे केवल क्या होता है, बट ओनली पेरिस्टाल्सिस अकर, केवल पेरिस्टाल्सिस क्या होंगी, केवल पाई जाएंगी। ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक ना, तो ये आप समझेंगे। ठीक है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।